परिवार परिवेश में आप रहते हैं ना, वहाँ रिश्ते के नाम पे कैसे आपका शोषण दोहन दमन किया जाता है। लोग क्या बोलते हैं कि अरे वो नहीं कर रहा है छोड़ दो, लेकिन तुम करो। तुम भी जब वही बिहेव करोगे तब तुम्हें उसमें अंतर क्या है। ठीक है, वो नहीं कर रहा तुम्हारा काम, वो तुमको जलील करा, गलत बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, ठीक है, तो चलने दो, लेकिन तुम अपना रिश्ता चलाते रहो। ऐसे केस में आपको क्या करना है, एक छोटे से एग्जांपल से बता रही हूँ। देखो, आपके बालकोनी में, छत पे, घर में, बगीचा में कुछ पौधे लगे होते हैं, तो आप कैसे पौधों को पानी देते हो। ऐसे पौधे जो आपके लिए उपयोगी है, मान लो वो पौधा जो है एकदम बेकार है, कटीला है, तो हम उसको पानी देते हैं नहीं, उसको कवार के फेंक देते हैं। क्योंकि वैसा कटीला पौधा अगर ग्रो करेगा तो और ज़्यादा और कटीले पौधे ग्रो होते जाएंगे। होता है कि नहीं। गमले में हम तुलसी लगाते हैं, सदाबहार, गेंदा, बेली, चमेली, बहुत से लगाते हैं। साथ के साथ बहुत कटीले पटीले पौधे भी आ जाते हैं, तो उसको हम तुरंत उखाड़ के फेंक देते हैं। किसान भी वैसे ही पौधा ग्रो करता है जिससे उसको फायदा हो। कोई भी इंसान बेकार का सड़गला पौधा नहीं उपजाता है। रिश्ते में भी यही चीज़ है, उसी रिश्ते को पानी दो जिस रिश्ते से आपको सही शिक्षा मिल रही है, सही संस्कार मिल रही है, प्यार भावना मिल रही है, आपको बढ़ने के बारे में जानकारी मिल रही है। बेकार लोगों को ग्रो करने का, ढोने का क्या फ़ायदा है। ऐसे लोग बेसिकली क्या करते हैं, रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। घटिया खोखले रिश्तेदारों से जुटने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लोग आपसे रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाएंगे। आपके पास बगीचे में है, ठीक है, तुलसी लगाओ, ठीक है, तुलसी का पौधा बहुत, एक तो वातावरण को शुद्ध करता है, शुभ होता है, ऑक्सीजन देता है, साथ के साथ उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है। तो हम ग्रो कराएंगे उसको, अच्छा से लगाएंगे, 2 4 5 और गमले में लगा देंगे। हाँ, केला है, आम है, अमरूद है, ऐसे पौधे लगाएंगे अगर ज़्यादा स्पेस है तो। लेकिन कोई अगर जंगली पौधा है, कटीला है, उसको लगाने का क्या फ़ायदा है। एक तो वो शोभा भी नहीं बढ़ाएगा, जब भी वो कांटा वाला पौधा को देखोगे आपके मन में आ गई हमको चुभेगा। तो ऐसे रिश्तेदार जो आपके किसी काम के नहीं है, आपको कटीले कटीले शब्द बोल के जा रहे हैं, उससे दूर रहो। दूर रहोगे तो शांति रहेगा, सुकून रहेगा, आपके मन के अंदर अच्छे फीलिंग आते रहेंगे। नहीं तो ये जो बहियात के रिश्तेदार होते हैं ना, जीवन एकदम बर्बाद करते जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही इन लोगों के पीछे। अलग हो जाओ चुपचाप, शांत भाव से, और खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो। नहीं तो बहुत ज़्यादा बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मानसिक जो एनर्जी है वो डिप्लीट होती है, ड्रेन आउट होती है। मन के अंदर सिर्फ सकारात्मक सोच लेके चलो कि हमको बढ़ना है। क्योंकि बेकार लोग हर जगह हैं और रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा साधते हैं। जो होशियार आदमी होता है वो कम शब्दों में जवाब दे के अलग हो जाता है, और जो मूर्ख होता है वो क्या करता है, बेकार में फ़ाइट करता है, झगड़ा लड़ाई करता है, हमेशा ये प्रूफ करता है कि हम सही हैं। आपको कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सत्य की नैया हिलती है, डुलती है, डगमगाती है, पर डूबती नहीं है। सबने सुना, वो अपने आप सत्य सामने आ ही जाता है। और फिर बेकार के लोग इतने बाहियात होते हैं कि आपके पैरों पे गिर जाते हैं। हाँ, पैरों पे गिर जाते हैं, क्योंकि उनका कोई मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता है। अब सीता माँ को बोला गया, गलत बोला गया, धोबी ने अपशब्द बोला, वो उठ के चल दी, कभी गद्दी पे नहीं बैठी। उनका वो ईगो नहीं था, मान सम्मान स्वाभिमान था। और द्रौपदी जो थी, ईगो में रही है, ईगो में रही। जब उसका गलत व्यवहार किया गया, चीरहरण हुआ, अपमानित सब बोला गया, उसको भी चाहिए था अग्नि में कूद जाती, वहीं कूद जाती तो अच्छा रहता। लेकिन उसने क्या किया, सबको सरापा, अपशब्द बोला, और फिर राज साम्राज्य लेके इंद्रप्रस्थ दोबारा चली गई गद्दी पे बैठने। फिर दोबारा बुलाया गया जुआ खेलने के लिए, दुर्योधन द्वारा फिर आ गई, क्योंकि उसका ईगो फैक्टर काम कर रहा था कि इस बार तो हम जीत के ही रहेंगे। फिर सब कुछ हारते चली गई, क्योंकि वो अंधी थी, ईगो में अंधी थी, बदले की भावना से काम कर रही थी। भाई तुमको अपमानित किया गया, उस इंसान की तरफ तो हम देखेंगे भी नहीं, उसके दरवाजे जाना तो बहुत दूर की बात है। क्यों हम अपने आप को जलील करेंगे, बेइज्जती करवाएंगे, चाहे वो पति ही क्यों ना हो। और नॉर्मली परिवार में लोग क्या, पति परमेश्वर होता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन पति अगर शैतानी गुण हो जाएगा तो उसको भी सजा दिया जाएगा, कैसे परमेश्वर हो। बच्चा को काम है माँ बाप का देखभाल करना, श्रवण कुमार बन के रहना, नॉर्मली लोग कहा जाता है। सच्चाई कितना है पता नहीं। लेकिन अगर वही बच्चा माँ बाप को तंग करता है, उसके कलेजे पे आकर के कहता है प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिखो, संपत्ति दो, हमको खर्चा का पैसा दो, तो उस बच्चे के लिए भी कानूनी प्रावधान है। कानून की तरफ से सज़ा दिया जाएगा कि ये बच्चा जो है अपने बूढ़े माँ बाप को तंग कर रहा है। तो जब बच्चा को सज़ा दिया जा सकता है, तो पति अगर गलत व्यवहार कर रहा है अपनी पत्नी के साथ, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एब्यूज, डोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल टॉर्चर करता है, तो वैसे पति के लिए भी सज़ा है। क्योंकि कहीं भी आप किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके जीने का हक नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात, हम लोग सब फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है, रिश्ते बाद में है। हम आत्माएं हैं, पहले कहीं और थे, आज कहीं और है, कुछ समय के बाद हम लोग कहीं और रहेंगे। और हम में से कोई नहीं बता सकता किसकी जीवन कब तक है। हो सकता है कुछ लोग अभी कुछ दिन में ख़त्म हो जाए, कुछ लोग लंबा खींचे, कुछ लोग और लंबा खींचे, कुछ लोग बिस्तर पर पड़े रहें। हे भगवान अब हमको उठा लो। कहने का मतलब है जितना दिन जियो सर उठा के जियो। बहियात के परिवार के कटीले कटीले लोगों को साइड कर दो, फेंक दो, सर उठा के जियोगे, तभी मन भी खुश रहेगा और जीवन भी सुचारू ढंग से आपका